औषधीय गुणों से भरपूर ये फल है। उसके बाद भी इसकी जो एमएसपी तय की गई है वो मात्र 9 रुपया किलो है। हमारी जो मांग है कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपया होना चाहिए, ताकि पहाड़ों में बागवानी को लगाने की जो चाहत है वो बढ़े, लोग माल्टे के उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर काम करें। मुझे पता है माल्टा की क्या कीमत है, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब से 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं बहुत कम है। वो बहुत कम इसलिए है कि हमें पता है इसका बेनिफिट क्या क्या है। काश कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई होती तो ये सब होता ही नहीं। आज कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। एक भी प्रोसेसिंग यूनिट माल्टे के लिए पहाड़ में उद्यान विभाग द्वारा नहीं लगाई गई। यदि प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी, कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। जूस, जैम, जेली, अचार, चटनी सब कुछ माल्टे से बनाया जा सकता है। लोगों को स्टॉलों पे ही अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ तक आ गया है माल्टा, बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन धरातल में स्थिति यह है कि गांव में इसकी बागवानी करना लोगों ने लगभग खत्म कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी भट्ट। आज हम मौजूद हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं कि इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र आखिर क्या है। इस मेले में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है ये माल्टा प्रदर्शनी, और इसमें एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई है कि माल्टे को उचित मूल्य दिलवाने हेतु संकल्पित। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं कि क्या आखिर सरकार इनको इस माल्टे का उचित मूल्य दे रही है या नहीं। जी सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सब माल्टा जो है वो पहाड़ी फलों का राजा कहा जाता है इसको। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, पोषक तत्व, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये फल है। उसके बाद भी इसकी जो एमएसपी तय की गई है वो मात्र 9 रुपया किलो है, जिससे किसान जो है बड़ा हताश है, क्योंकि वो मेहनत करता है इसके पीछे, साल भर इसको बच्चे की तरह पेड़ की पालना करता है, उसके बाद उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे वो परेशान है। उसे उचित मूल्य दिलवाने के लिए हम लोग आज जो है अपने संगठन के बैनर तले, कृषक बागवान उद्यमी संगठन के बैनर तले परेड ग्राउंड में आयोजित इस मेले में आए हुए हैं, जिसमें हम लोग अपने पूरे पहाड़ी ज़िले जितने होते हैं वहाँ से माल्टे का कलेक्शन करके लाए हैं, और उन किसानों को 40 रुपये किलो के हिसाब से माल्टे का जो है उचित मूल्य जो हम दिलवाना चाह रहे हैं वो दिलवाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सर, मेरा बड़ा सवाल ये है आपसे कि क्या सरकार ने इस माल्टे का रेट कितना तय किया है? सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल 8 रुपये किया था। जब पिछले बार थोड़ा किसानों ने इसमें हल्ला मचाया, सरकार से डिमांड करी कि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाइए, तो 1 रुपये मात्र बढ़ा दिया गया, 9 रुपये किलो समर्थन मूल्य कर दिया, जो अपने आप हताशा से भरा था। हमारी जो मांग है कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपया होना चाहिए, ताकि पहाड़ों में बागवानी को लगाने की जो चाहत है वो बढ़े, लोग माल्टे के उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर काम करें, लोग जो है माल्टे का उत्पादन बहुतायत मात्रा में करें और उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। सर, क्या सरकार ने, उद्यान विभाग ने आपके लिए कोल्ड स्टोरेज की कोई व्यवस्था की है? काश कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई होती तो ये सब होता ही नहीं। आज कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारा निवेदन है सरकार से कि उद्यान विभाग के माध्यम से कुमाऊं और गढ़वाल में 2 अलग अलग जगहों पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हमें मिले, जिससे हम लोग इस सीज़न में जब बहुतायत मात्रा में होता है तो वहाँ स्टोर कर लें अपनी चीज़ों को, और गर्मियों में किसान उसको मार्केट में ले आए, तो तब तो हमें 100 रुपये किलो भी इसका दाम मिल जाएगा। दूसरी डिमांड हमारी है, एक भी प्रोसेसिंग यूनिट माल्टे के लिए पहाड़ में उद्यान विभाग द्वारा नहीं लगाई गई। यदि प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगी, कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। जूस, जैम, जेली, अचार, चटनी सब कुछ माल्टे से बनाया जा सकता है। नहीं बनने का कारण है प्रोसेसिंग यूनिट का नहीं होना। तो रोजगार भी युवाओं को मिलेगा तो पलायन रुकेगा तो लोग बागवानी की तरफ आकर्षित होंगे, और अगर प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ आ जाती है
तो जो उचित मूल्य की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप, भाई इस चटनी बनाओगे तो दाम बढ़ेंगे, जूस बनाओगे तो दाम बढ़ेंगे, तो जो माल्टे को रेट नहीं मिल पा रहा है वो दाम जो है मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग एक मांग के साथ, एक निवेदन के साथ इस मेले में आए हुए हैं कि हमारे किसान जो हैं आज माल्टे के प्रति निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। लोगों को स्टॉलों पे ही अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ तक आ गया है, माल्टा बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन धरातल में स्थिति ये है कि गांव में इसकी बागवानी करना लोगों ने लगभग ख़त्म कर दी है। और सबसे अधिक मात्रा में जो माल्टे का उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ये इन जिलों में जो है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में माल्टे का उत्पादन हो रहा है, इन जिलों पर विशेष फोकस अपना रखने की आवश्यकता है। सरकार से निवेदन यही होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को हमारे माल्टे के बढ़ाएं। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर आएंगी तो हम माल्टा ही नहीं अन्य फलों को भी इस तरीके की व्यवस्था से आप गुजार सकते हैं। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हमारे पास जो है हमारी मांग है, उसको लेके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य भी है कि हम लोग आज इतने बड़े प्रदर्शनी में आए हैं, अपने माल्टे को, अपने किसानों को जनता के बीच में, समाज के बीच में लेके आए हैं। आप लोगों का भी विशेष धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने हमारे इस प्रदर्शनी को सराहा और देखा कि वास्तव में कुछ नया है। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोगों का कैसा रिस्पांस इस माल्टा प्रदर्शनी को मिल रहा है? और माल्टा जो है बहुत बड़ी बात है, माल्टा जो है वो उत्तराखंड में फलों का राजा भी उसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व उसमें मौजूद हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि वो माल्टा जो है उसको सरकार उचित मूल्य नहीं दे पा रही है और उचित मूल्य उसका तय नहीं कर पा रही है। जी सर, आप मेरे को ये बताइए, आप इस माल्टे को लेकर कि कितना मूल्य जो है सरकार ने तय किया है? हम 15 कुंटल यहाँ पर लाए हैं और अभी तक हम लोग 4 कुंटल की सेल कर चुके हैं और हम 40 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि दाम यदि बढ़ते हैं तो लोग लेंगे। उपेक्षा किसानों की नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी उपेक्षा होगी तो अपने आप बागवानी का जो पतन है वो शुरू हो जाएगा। यदि उनकी उम्मीदों पर सरकार खड़ी हो जाती है तो बागवान खड़े हो जाएंगे। हमारा राज्य एक पर्वतीय राज्य है, हम लोग इसको हिमाचल की तर्ज पे खड़ा करने की बात करते हैं, हम लोग इसको कश्मीर की तर्ज पे खड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन अपनी भौगोलिक परिस्थितियों में जो उत्पादन हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। यदि उसको हम तवज्जो देना शुरू कर दें, और ये तवज्जो सरकार के स्तर पे ही होता है, डिपार्टमेंट के स्तर पे होता है, अगर वहाँ से तवज्जो मिलनी शुरू हो जाएगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे हैं, शायद इस मंच से अगली बार 20 रुपये किलो हमारी एक मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, अपने आप लोग भागे भागे माल्टे के पेड़ अपने बगीचों में, बंजर खेतों में लगाना शुरू कर देंगे, ताकि उन्हें 3-4 साल बाद फल मिलेगा तो दाम मिलेगा, दाम मिलेगा तो रुपये मिलेंगे। मैं राज्यों की इकोनॉमी का ये आधार है। हिमाचल प्रदेश फ्रूट बेल्ट है, उसकी इकोनॉमी का आधार वहाँ का फल उत्पादन है। कश्मीर का इकोनॉमी का आधार वहाँ का फल उत्पादन है, लेकिन उत्तराखंड की इकोनॉमी का आधार फल उत्पादन नहीं है। यहाँ आज सर्वाइव करना मुश्किल है बागवान को, तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि माल्टे को भी उचित समर्थन मूल्य सरकार की ओर से मिले। कितना समय हो चुका है सर आपको ये स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए, और कितने दिन तक और ये स्टॉल चलेगा? ये 9 तारीख तक चलेगा, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम है निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल का। कार्यक्रम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा स्टॉल यहाँ पर पूरा रहेगा। अगर 15 कुंटल माल्टा ख़त्म हो गया तो हमने पहाड़ों में भी और स्टोर करके लोगों के पास रखा हुआ है कि भाई अब चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं कृषक बागवान उद्यमी संगठन, आप लोगों के साथ, प्रदेश के बागवानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उन्हें उचित मूल्य भी दिलवाए। यहाँ पर कुछ लोग माल्टा खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर उनको कैसा लगा ये माल्टे का टेस्ट। जी मैम, आप यहाँ पर माल्टा खा रही थी, हमने आपको देखा, कैसा लगा आपको इस माल्टे का टेस्ट? इस माल्टे का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जूसी है। वैसे भी ये उत्तराखंड का माना हुआ फल है, जो उत्तराखंडी उसकी तो पहचान ही है माल्टा है। तो ये बहुत ही जूसी है, बहुत ही अच्छा है, और लूण के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पिसियो लूण? हाँ, पिसी हुई लूण है ना। कितना माल्टा खरीदा आपने यहाँ पे मैम? 2 किलो का माल्टा खरीदा भी मैंने। अब अभी तो और भी है, तो आगे भी मैं खरीदूंगी और आगे लोगों को भी बताऊंगी कि यहाँ आकर, इस स्टॉल में आकर के आप लोग माल्टा खरीदिए। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं चमोली से। ये आप स्पेशली यहाँ पर माल्टा खाने के लिए आए हैं? बिल्कुल, माल्टा मैं गांव से लेके भी आया हूँ और मैंने खाया भी है। मुझे पता है माल्टा की क्या कीमत है। ठीक है, यहाँ पे जिस हिसाब से 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं बहुत कम है।
वो बहुत कम इसलिए है कि हमें पता है इसका बेनिफिट क्या क्या है, जैसे आप लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन लोग कीनू खरीदते हैं बाहर का, ये चीज़ें कोल्ड स्टोर का जो खरीद रहे हैं ये आप नो केमिकल है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है इसमें। इसका जो बाहर के छिलके हैं लोग इनको सुखा के कीनू के जो होता है देसी है जो, उसका छिलका लगा के मतलब चूरन बना के चेहरे पे लगाते हैं। और उसका और इसमें अंतर, अगर एक बार इससे लगा के इसके छिलके सुखा के उनका पाउडर बनाएं और जो आप मेडिनेशन बनाते हैं चेहरे पे लगाने के लिए, उसमें और इसमें फ़र्क देखिए पहले। तो इसको जो है कि ये शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक सर, जैसे कि सरकार ने जो है बाहर से, जो साउथ की तरफ से नारियल आता है यहाँ पर, और उस नारियल की जो कीमत है वो 50 से 60 रुपए यहाँ पर बिकता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सरकार ने जो माल्टा है इसकी कीमत केवल 9 रुपए लगाई है? यही तो बड़प्पन है हमारा उत्तराखंड का, यही तो हमारी जो है प्रोडक्ट हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो आज तक प्रूफ नहीं हो पाई है। क्योंकि जो बाहर की चीज़ें हैं उनके लिए कोल्ड स्टोर के लिए सारी सुविधाएं हैं, पर लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ें सुविधाएं नहीं है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है आजकल के युवा जो है, क्योंकि खेती करना कोई नहीं चाह रहा है, पर लेकिन इसकी कीमत हम लोग जानते हैं और किसी को पता नहीं है। आपने ये माल्टा टेस्ट किया, कैसा लगा आपको ये माल्टा? बहुत बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल इतना मीठा। और आप इस टाइम पे गांव में चले जाइए तो लेकिन लोग काफ़ी ऐसे ही फेंक देते हैं या कोई अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं, या जो यूज कर रहे हैं। अभी देहरादून आ रहे हैं तो मतलब काफ़ी लो हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस माल्टा का हम प्रयोग ज़्यादा करें, और जैसे सेब हो गए पहाड़ों में, सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है नहीं, तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और मार्केट में हम इसको प्रमोशन करें अच्छी तरह से। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे दीपक करगेती जी, जिनका सरकार से केवल एक ही निवेदन है कि जो इस माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको 20 रुपये कर दिया जाए। सोचने वाली एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जब बाहर से आने वाला जो नारियल है उसको 50 से 60 रुपये में उत्तराखंड में बेचा जा रहा है, तो आखिर इस माल्टे की लागत को सरकार ने केवल 9 रुपये ही क्यों तय किया है? हम सरकार से यही आशा करते हैं कि इस माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको बढ़ा दिया जाए। तब तक के लिए देखते रहिए बारामासा। नमस्कार।